हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ललित रेफ्रिजरेशन पर। मैं ललित आज आपको बताने वाला हूं कि इस एसी में लगने वाले 5 तार वाले डीसी पीजी मोटर को डायरेक्ट कैसे चला सकते हैं, डायरेक्ट चलाने वाला एडाप्टर कैसे बनाएं। देख सकते हैं ये एसी में लगता है। अगर आप भी एक एसी टेक्नीशियन हैं तो इसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी होगी कि एसी में लगने वाला मोटर है, इसे चलाना और चेक करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग साइट पर जाते हैं काम करने, तो इस मोटर को कैसे चेक करें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये क्योंकि इसमें से 5 तार निकला होता है, एसी सप्लाई पर नहीं चलता है, ये डीसी सप्लाई पर चलता है मोटर, जिससे हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं ठीक से कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देख सकते हैं इसमें 5 तार निकले होते हैं। ठीक से दिखाऊंगा। एक होता है VDC और दूसरा ग्राउंड और तीसरा VCC और चौथा VSP और पांचवा FG। मतलब ये 5 तार निकले होते हैं। पहला रेड कलर का तार होता है, दूसरा ब्लैक और तीसरा वाइट और चौथा येलो, पांचवा ब्लू कलर का। अब इस पांचों तारों पर किस पर कितने वोल्टेज आते हैं और कैसे हम इसको चला सकते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट चलाने वाला एडाप्टर कैसे बना सकते हैं और इसे चेक भी कर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसे ही चलने के लिए हमने इस एडाप्टर को बनाया है। इस एडाप्टर में इधर से 220 वोल्ट का सप्लाई देना होता है और इसमें से 5 तार निकलते हैं। लाल वाले को लाल के सामने, काला वाले तार को काला के सामने, पीले वाले को पीला, और सबको मतलब कलर वाइज जोड़ लेना है हमें। जोड़ने के बाद जैसे इसमें से 220 वोल्ट का हम सप्लाई देते हैं इस दोनों तारों में, तो फीडबैक वाला और पावर वाला दोनों एलईडी ग्लो करता है और फीडबैक वाला तुरंत बुझ जाता है। और जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो फीडबैक वाला फिर जलने लगता है, मोटर चालू हो जाता है। तो चलिए हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। ये है हमारे पास 220 वोल्ट का एक पावर है इस बोर्ड में। अब इसी में हम लगाने वाले हैं, देख सकते हैं। हम लगा दिया, हम ऑन करते हैं। देखिए ऑन किया, दोनों एलईडी ग्लो किया और मोटर चलने लगा, क्योंकि ये पहले से ही ऑन था। इसको ऑफ करेंगे तो फीडबैक वाली बुझ जाएगी एलईडी, और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो मोटर भी चलने लगेगा और फीडबैक वाली एलईडी ग्लो करने लगेगी। अगर फीडबैक वाली एलईडी ग्लो नहीं किया और मोटर चल रहा, तो इसका मतलब इसका फीडबैक सर्किट ख़राब है। मतलब इससे हम चेक कर सकते हैं फाइनली मोटर ख़राब है, क्या ख़राब है, पीसी भी ख़राब है या फिर मोटर ख़राब है। तो चलिए अब इसे बनाने की विधि को जान लेते हैं हम। हमें इस कंपोनेंट को बनाने के लिए इस एडाप्टर को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत है। कुछ कंपोनेंट को हमने पर्ची बनाया है, देख सकते हैं क्या क्या लगने वाला है इसमें। हमें सबसे पहले लगने वाला है 12012 का एक ट्रांसफार्मर, एक पीस लगेगा। वो ट्रांसफार्मर में से 3 तार निकले होते हैं, एक तरफ से 2 तार निकले होते हैं, जिसमें से 220 वोल्ट का सप्लाई एक तरफ से दिया जाता है, दूसरी तरफ से 24 वोल्ट और 12 वोल्ट हमें एसी सप्लाई ही मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे है, देख सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमें 2 पीस रखना है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है ब्रिज रेक्टिफायर। देख सकते हैं किसी सर्किट में देखे तो निकाल भी सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको। कलर इसका ब्लैक में होता है और किसी भी नंबर का आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन से नंबर का लेना होगा। इसमें बीच वाले में 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है और दोनों साइड वाले में उसके जितना भी एसी सप्लाई दीजिएगा उसका 1.5 गुना लगभग एसी बन जाते हैं। जैसे 10 वोल्ट दीजिएगा एसी सप्लाई तो दोनों साइड वाले पर डीसी 15 वोल्ट बन जाएंगे। और ये शुद्ध डीसी नहीं होता है, इसी को फिल्टर करने के लिए हमें इस प्रकार के एक कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। तो ये कैपेसिटर भी हमें दो कैपेसिटर लेना होगा। जैसे में देख सकते हैं 450 वोल्ट का एक कैपेसिटर और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर, दोनों एक एक कैपेसिटर लेना है। देख सकते हैं जैसा कि ये 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अब माइक्रोफैरड की बात रही तो माइक्रोफैरड कुछ भी रख सकते हैं अपने मर्जी से। रही बात और वोल्टेज की, तो 450 वोल्ट का उनको न मिले तो 400 वोल्ट या फिर 500 वोल्ट का भी ले सकते हैं। और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर आपको लेना है, छोटा वाला। छोटा में देख सकते हैं ये 25 वोल्ट का है, तो 25 वोल्ट नहीं, आपको 50 वोल्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं। 7815 एक रेगुलेटर आईसी लेना है। इस टाइप का रेगुलेटर आईसी 7815 नाम से आती है। इसका नंबर भी आप देख नहीं आ रहा होगा क्लियर, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं
इसका नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर किसी भी दुकान पे दिखाइएगा तो आपको इस नंबर का आईसी मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, ना मिले तो। इसके बाद है 5 वोल्ट एलईडी, रेड और ग्रीन हमने लिखा हुआ है 2 पीस। तो ये कहाँ लगेगा देख सकते हैं, एक फीडबैक वाले के जगह पर लग जाएगा और एक पावर एलईडी के जगह पर लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप रेड और ग्रीन ही ले सकते हैं, आपको जो मर्जी वो ले सकते हैं। इस प्रकार की एलईडी पीला भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप वो कलर रख सकते हैं। हमने रेड और ग्रीन रखा है इसलिए इसमें भी लिखा है, आप कोई भी रख सकते हैं। आगे है रेजिस्टेंस 10K और 100K दोनों का। 100K वाला आपको 4 पीस लेना है और 10K वाला आपको 1 पीस लेना है। जैसे देख सकते हैं ये भी हमने रखा है, ये 10K वाला है, ये 10K का रेजिस्टेंस है, ये वाला आपको 1 पीस लेना है। और ये 100K वाला रेजिस्टेंस है। इसी में किसी भी दुकान पर जाइएगा 100K का बोलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर मिल जाता है आपको आसानी से, ये भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद एक 1 वे स्विच आपको लेना है। 1 वे स्विच देख सकते हैं, यही 1 वे स्विच है। ज़रूरी नहीं कि आप यही स्विच लगाइएगा, कोई भी 1 वे स्विच लगा सकते हैं। अब चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं लगाने से आपका होगा कि ऑन ऑफ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, इसको बाईपास भी कर सकते हैं। तो चलिए, इतने कंपोनेंट्स आपको लगेंगे बनाने होंगे तो फिर चलिए अब इसको बनाने की डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमने डायग्राम बना लिया है। यहाँ 220 वोल्ट का सप्लाई है, जो हमने ये बाहर दोनों तार निकाला है इस एडाप्टर का, यही दोनों वो तार है। ये दोनों तार जाके कहाँ जाते हैं देखिए, पहले 12012 का जो ट्रांसफार्मर लगा है उसी पर जाएगा ये दोनों तार, ठीक है। अब इसके उस पर इस दोनों तार पर हमें 24 वोल्ट मिल जाते हैं, और बीच वाले किसी तार का यूज करेंगे तो 12 वोल्ट, तो हमें बीच वाले का यूज ही नहीं करना है, हमें 24 वोल्ट का ज़रूरत है। 24 वोल्ट लेके इस बीच दोनों ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले तार पर दे देंगे। अब जो साइड से जो वोल्टेज निकलेगा 36 वोल्ट लगभग निकलेगा। 36 वोल्ट जो हमें मिलेगा यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे। इस टाइप का जो कैपेसिटर था 50 वोल्ट वाला यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, 50 वोल्ट का इस टाइप वाला कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये लगभग 36 वोल्ट हमें डीसी मिलेगा। अब हमें 36 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ज़रूरत है 15 वोल्ट की। तो 15 वोल्ट बनाने के लिए 7815 की रेगुलेटर आईसी का यूज करेंगे। इस रेगुलेटर आईसी को अपने सामने के साइड में रखेंगे, जो लिखा हुआ नंबर है इसको अपने सामने रखेंगे। तो इस साइड वाले तार पर 36 वोल्ट हम इन करा देंगे। 36 वोल्ट इन होगा और तो इसके बाद वाले से 15 वोल्ट आउट हो जाएगा। 15 वोल्ट आउटपुट में हमें मिलेंगे, और बीच वाले तार को ग्राउंड से दे देना है, मतलब इसी माइनस को हमें बीच वाले तार को भी जोड़ देना है, यही 15 वोल्ट मिल जाएगा हमें। और इधर से जो 220 वोल्ट का सप्लाई जा रहा, इसी 220 वोल्ट का सप्लाई को हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर पे भी दे देना है। इस ब्रिज रेक्टिफायर से माइनस निकलेगा और प्लस निकलेगा। इसको यहाँ पर हम 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देंगे। 450 वोल्ट का इस टाइप वाला जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था, सेम वही वाला कैपेसिटर ये वाला लग जाएगा, बस वोल्टेज में अंतर होना चाहिए। अब इसी में से हम जो लगभग यहाँ 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो लगभग 310 वोल्ट यहाँ पर बनेगा। इसी 310 वोल्ट के लाल तार से निकाल देंगे बाहर, यही हमारा लाल वाला तार हो जाएगा, बाहर निकलेगा। देख सकते हैं इसमें जो 5 तार था, ये लाल वाला तार यही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, इसके माइनस को और इसके माइनस को, दोनों माइनस को मिला के निकाल देंगे। ये ब्लैक तार हो जाएगा, ग्राउंड वाला, जो इसमें ब्लैक, यही काला वाला तार है जो ये हम निकाले हैं। उसके बाद ब्लू वाले तार को, तो जो 15 वोल्ट का 7815 से सप्लाई आ रहा है, इसी 15 वोल्ट में से 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के प्लस वाले सप्लाई पर दे देना है, फीडबैक वाले एलईडी के, और दूसरे माइनस वाला तार को डायरेक्ट निकाल देना है। ये हमारा ब्लू तार हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, चौथा में 15 वोल्ट चाहिए। अब हमें ये वाइट तार निकलना चाहिए। वाइट तार मेरे पास नहीं था, वाइट कलम इस पर चला भी नहीं सकते हैं, इसके वजह से हमने ऑरेंज कलर का
यूज किया है। 7815 जो 15 वोल्ट का सप्लाई आता है, इसे डायरेक्ट निकाल देना है हमें। ये 15 वोल्ट, इसे वाइट कलर के तार से निकालना है। देख सकते हैं ये उजला कलर का तार है, हमारे पास उजला कलर का कलम नहीं था इसलिए हम ऑरेंज कलर का यूज किए हैं। अब एक बच जाता है ये येलो कलर का तार, इसे कैसे निकालते हैं देखिए। 100 के का मतलब हमारे पास 3 गो रजिस्टेंस ले लेना है, तीनों को कुछ इस तरह से सीरीज में जोड़ लेना है और यही 15 वोल्ट के सप्लाई को ला के एक साइड में दे देना है और दूसरे साइड में 100 के का दे देना है और एक रजिस्टेंस को छोड़ के हमें सप्लाई निकालना है। अब इधर से छोड़ेंगे कि इधर से, तो जिस साइड से हम माइनस वाला सप्लाई दिए हैं उस साइड से एक रजिस्टेंस को छोड़ के दूसरे रजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे पीला कलर का तार और बीच में एक स्विच लगा लेंगे। ये वाला स्विच है जो, ये नहीं भी लगा सकते हैं हम चाहे तो, मन है तो लगा सकते हैं, लगा के निकाल लेंगे, येलो कलर का तार हो जाएगा। इतना सभी सेटअप को एक डिब्बे में बंद कर लिया है हमने, बना लिया। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट रहा, जो ये हम बनाए थे 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के प्लस और माइनस निकल रहा, इसी में हमें करना है। ये माइनस वाला सप्लाई, इसमें माइनस दे देना है। रेड एलईडी हमने जो लगाया है, इस एलईडी का कनेक्शन हमने आपको नहीं बताया, और लाल वाले तार को निकाला गया है, इसी में से हमें 100 के का रेजिस्टेंस लगा के प्लस वाले सप्लाई पर इसके दे देना है। रेजिस्टेंस यही होता है जो हमने पर्ची में भी लिखवाया था, इसी टाइप का हमने 100 के का लगा के निकल दिया है, जो जिससे कि जैसे भी सप्लाई आएगा, जैसे डीसी बनेगा तो पावर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि पावर आ गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ।